वेलकम टू आनंदपुर गांव में दो बहनें रहती थी, जूही और रूही। इन दोनों के माँ बाप 1 महीने पहले ही चढ़ गए थे। इनकी सौतेली माँ थी जो कि इन्हें बहुत ही ज्यादा डांटती थी। माँ, रूही को बहुत भूख लगी है, उसे कुछ खाने के लिए दे दो माँ। चुप, यहाँ से चली जा, यहाँ कोई फ्री का खाना नहीं आता है जो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दे दूँ। काम तो करती नहीं है, खाना चाहिए, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। फिर दोनों को वहाँ पे डांट मिलती है और दोनों वहाँ से चली जाती है अपने नानू के पास। मेरे बच्चों, आज कैसे आना हुआ तुम दोनों का? कैसे हो तुम दोनों? अच्छे हो ना बेटा? नानू, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हम लोगों को उस बुरी माँ ने घर से निकाल दिया है और हमें बहुत भूख भी लगी थी। उन्होंने हमें बिना खाए निकाल दिया और रूही के लिए कुछ खाने का मांगी तो नहीं दी। कह रही थी अपने नानू के पास जाके रहो, हमें अपने घर में नहीं रखेगी, इसलिए हम आपके पास आ गए हैं नानू। बच्चों, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मेरे अंदर शक्ति नहीं है बनाने का, इसलिए जाओ, जाकर किचन में देखो तो क्या है और बना के लाओ, मैं भी खाऊंगा, तुम लोग भी खाना। हमें तो सिर्फ पराठा बनाने आता है, वो भी हम लोग छोटे थे तो माँ बनाती थी आलू डालकर पराठा। हमें तो उतना अच्छा से याद भी नहीं है। तुम्हें याद है क्या? वही, मुझे तो थोड़ा थोड़ा ही याद है। मुझे याद है, पहले मम्मा आटा को गूंद लेती थी, गूंदने के बाद उसको हाथों से मिष्टी की तरह बनाती थी और उसमें आलू डाल देती थी। चलो हम लोग बनाते हैं दीदी। नानू, हम लोग किचन में थोड़ा सा आटा था और कुछ आलू थे, तो हम दोनों ने आलू पराठा बना दिए हैं। पता नहीं नानू आपको पसंद आएगा या नहीं। वाह, जितना देखने में मजेदार लग रहा है, ना खाने में भी मजेदार लग रहा है। बहुत टेस्टी हुआ है बच्चों। अगर ऐसा पराठा मेरे ढाबे पे बनाने से तो मेरा ढाबा दौड़ पड़ेगा। सुबह तुम दोनों मेरे साथ मेरे ढाबे पर पराठा बनाना। आलू पराठा मेरे तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। आज तो मैं घर भी लेकर जाऊंगा, मेहमान आए हैं। सुनकर जूही और रूही बहुत खुश हो जाती है। ये लीजिए नानू आज के पैसे। वाह वाह बच्चों, वाह, तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक दिन की कमाई है। मुझे तो ये कमाने में 4-5 दिन लग ही जाते थे। अब से मैं तुम लोगों को भी पैसे दिया करूँगा। नानू, पहले आप अपना इलाज करवाइए। हाँ बच्चों, इलाज तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम लोग आए हो, मैं ऐसे ही ठीक हो गया हूँ। मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आओ बच्चों, कुछ खा लो। जूही रूही के नानू भी ठीक हो जाते हैं और
जूही और रूही अपने नानू के साथ दुकान पर रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद। वेलकम टू ये आजकल की बहुएं भी ना भर फोन चलाती रहती है। जमाना आ गया है, घरों के काम भी नहीं करती है। मेरे क्या अरमान थे कि अच्छी बहू लेकर आऊंगी, दान दहेज लेकर आऊंगी। मेरे बेटे ने हदी कर दी है। अपनी पसंद की शादी करते हैं आजकल के बच्चे। अपना जो मन होता है वही पकाना है खाने में। लोगों से नहीं पूछती है क्या खाना है मुझे। आकर देखती हूँ किचन में क्या बना रही है, देखती हूँ। मेरे लिए कढ़ी चावल बना देना। मुझे कढ़ी चावल पसंद है और रातों को मैं कढ़ी चावल खाना पसंद करती हूँ। अच्छा बहू, मुझे ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है जिसको मन करेगा वही खाएगा। कोई किचन में सबकी फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं जो बनाऊंगी वही सब कोई खाएगा। कोई इतना ही मन करता है तो आप किचन में आकर खाना क्यों नहीं बना लेती हैं? मेरे लिए भी कुछ खाना बना दिया कीजिए। हाँ, किचन में कुछ जहर नहीं बना रही हूँ, जो ये खाएगा वो नहीं खाएगा। मैं कुछ भी बना दूंगी, चुपचाप से खा लीजिएगा। हाँ, आपका अगर मन नहीं है घर में खाने का तो आप जा सकती हैं 5 स्टार होटल में जाकर खा सकती हैं। तो कोई सिंपल सा कुछ बना दूंगी। मेरा आज तो बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं है माँ जी, फिर भी मैं बना रही हूँ। को थोड़ा सा भी मेरा ख्याल है? आज का मैं एपिसोड नहीं देखी हूँ, आपको पता भी है। पर काम 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 काम, किसी को तो मेरा ख्याल ही नहीं है। हाँ, रात को शरिया को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बिना खाए सोई थी और अपने बहू के बारे में वो सोच रही थी और उसे नींद भी नहीं आती। से ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कहाँ जा रही हो बहू बिना कुछ बोले? हाँ, मैं क्यों कुछ बोलूँगी माँ जी, मेरा मन है जाने का तो मैं जाऊँगी। अपना काम तो खुद ही करना पड़ता ना, या मैं आपको कहूँगी तो आप कर दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। दिव्या को ढूंढने उसकी सास मार्केट चली जाती है, लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं देती है दिव्या। अरे ये कहाँ चली गई है? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है मुझे। आजकल की बहू बिना मैं जा रही हूँ घर। नो, ये क्या हो गया? मम्मी जी के सर से तो ब्लड आ रहा है। इन्हें जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलिए, बहुत देर हो जाएगा वरना पता नहीं कब से गिरी हुई है। जल्दी 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 जल्दी। शरिया को अब अपनी बहू पर यकीन हो गया था और शरिया को अपनी गलती पर भी शर्मिंदगी थी। माँ, आपका पूरा ध्यान दिव्या ने रखा है और 1 मिनट भी आपसे। हाँ हाँ बेटा, मुझे सब पता है सब। हाँ जी, अभी आप रेस्ट कीजिए। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है। आप बिल्कुल भी अभी टेंशन मत लीजिए। आपका अच्छे से ध्यान रखने के लिए डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने कहा है आपको जूस पीने के लिए। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए माँ जी, मैं हूँ ना, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। रोना बंद कीजिए और चलिए घर। कौशल्या अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी और सब हो गया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।